सोई हुई मन में महीन विप्र जंगल के बीच में आई। इंसान ज्यादा दुखी हो जाता है या तो उसे भगवान का भजन याद आता है या मरने की इच्छा आती है। ब्राह्मण देव मरवे के लिए पानी ढूंढने लगे हैं। अकस्मात वहां पर एक महात्मा का आना हुआ। कहने लगे कौन है आप जो इस तरीका से मरने के लिए जा रहे हो, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए? तुम्हें नहीं पता है ब्राह्मण देव, जब एक बार वृक्ष से डाली टूट जाए तो वो दोबारा जुड़ती नहीं है। और इसी तरीका से अगर हमारे शरीर में से प्राण निकल जाए वो दोबारा वापस नहीं होती। समझ गए? क्या करने के लिए जा रहे हो? जवाब दिया है महाराज, अब मुझे मर जाने दो, क्योंकि मैंने मेरे ऊपर वृद्ध अवस्था आ गई है और सर के बाल सफेद हो गए हैं और मेरे जीवन की सांसें जो है वो जा रही है। लेकिन महाराज दुख इस बात का है मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। ब्राह्मण देव की बात सुनकर के महात्मा कहने लगे कि अब मरने से पुत्र पैदा हो जाएगा जो तुम मरना चाहते हो। जवाब दिया है महाराज, सुनिए। और जीवन की श्वास चुक रही है पर जीवन की डाली सूख चली पर जीवन आस न भूली है। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, कहने लगे
मैंने तो ये सुना है अपने जीवन में, जो भी इंसान अपने जीवन में एक पुत्र को नहीं पाते हैं वो स्वयं तो नरक में जाते हैं, लेकिन अपने पुरखों को भी लेकर के चले जाते हैं। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, कहने लगे हैं महात्मा जी अब तो मुझे मर जाना, इससे अच्छा है मेरी मौत हो जाए। ना जाने प्रजा के लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, मेरी पत्नी को बांझ कहते हैं, मुझे देवल कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता ये कलंक का टक्का मुझसे सहन नहीं होता है। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी है और गालों पर लकीर बना करके भाई जमीन में समाने लगी है। ब्राह्मण देव कहने लगे हैं सुनो कि बिन बेटा के बाबा जी हम लौट घर को जाएंगे। सुनो महाराज जवाब दिया है ब्राह्मण देव, कहने लगे हैं महात्मा जी अब मैं जीना नहीं चाहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है जो भी प्राणी अपने जीवन में एक पुत्र को नहीं पाते हैं वो स्वयं तो नरक में जाते हैं, लेकिन अपने पुरखों को भी लेकर के चले जाते हैं।